नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट। कहा, केंद्र ने आरबीआई की सलाह पर ही उठाया था कदम। राजस्थान के पाली में पटरी से उतरे सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे, 3 बोगियों के पलटने से कई लोगों के घायल होने की खबरें। चीन से निपटने को अरुणाचल में सरकार ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जुलाई तक पूरी हो जाएगी 13,700 फीट ऊंचाई पर बन रही सेला टनल। ज्यादा नमी के कारण पूरे हफ्ते बना रहेगा घना कोहरा। शीतलहर से उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते घने कोहरे के साथ शीतलहर रहेगी जारी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 2 दिन ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई नई दरें। यूपीसीएल के 26 दिसंबर को भेजे गए प्रस्ताव को नियामक आयोग की मंजूरी। बाहरी दिल्ली में रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज घटना आई सामने। शराब के नशे में 5 युवकों ने कार से स्कूटी सवार युवती को मारी टक्कर। 10 किलोमीटर तक कार में फंसी युवती को घसीटते रहे दरिंदे। पीड़िता की सारी हड्डियां चकनाचूर, तन पर नहीं बचा था एक भी कपड़ा। सुल्तानपुरी पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश कर आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी पुलिस। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के डांगरी गांव में आईईडी विस्फोट, 1 बच्चे की मौत, 4 अन्य घायल। आतंकवादियों की धरपकड़ तेज। 3000 साल पहले हरा भरा था। शीत मरुस्थल कहे जाने वाला लद्दाख। बाडिया इंस्टीट्यूट के शोध में वनस्पतियों के पाए जाने का हुआ खुलासा। उल्कापात की आतिशबाजी से 2 और 3 जनवरी को जगमगाएगा आकाश। अब अपने चरम पर पहुंची 16 दिसंबर से शुरू हुई खगोलीय घटना। कार दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। डीडीसीए ने प्रशंसकों और वीआईपी से की अस्पताल न आने की अपील। पंत की जान बचाने वाले को सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 26 जनवरी को दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र। राजस्थान के सीकर में 3 गाड़ियों की टक्कर में 10 की गई जान। बाइक पिकअप की भिड़ंत के बाद ट्रक से टकराए दोनों वाहन। 2023 के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला सेंसेक्स में 110 अंक और निफ्टी में 52 अंकों की तेजी। टाटा समूह को ऊंचाई पर ले जाने वाले आरके कृष्ण कुमार का निधन। निदेशक के पद पर लंबी सेवा देने वाले को रतन टाटा ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। 130 हेक्टेयर भूमि पर 100 भरी शहर का किया जाएगा विकास। हिजाब के विरोध के बाद ईरान में अब गृह युद्ध का खतरा। सुरक्षा सलाहकार और इंटेलिजेंस चीफ के बीच मची खींचतान। पशुओं के लिए देश की पहली चलित आईवीएफ लैब का उद्घाटन। गुजरात में संत मुरारी बापू और मंत्री रूपाला ने किया लोकार्पण। 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची देश की बेरोजगारी। सीएमआईई के आंकड़ों में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार। चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में गुंटूर जिले में फिर मची भगदड़, 3 की गई जान। टीडीपी ने जगन मोहन को ठहराया घटना का जिम्मेदार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र में करेंगे 2 रैलियां। चंद्रपुर से प्रदेश की 45 सीटों को जीतने का शुरू करेंगे अभियान। कुमार स्वामी ने अमित शाह को बताया नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स। बोले 8 सालों में देश को विध्वंस के रास्ते पर ले गई केंद्र सरकार। पिकनिक मनाने वाराणसी जा रहे युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त। महाराजगंज जिले में हुआ हादसा, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता मिलने को बताया बड़ी उपलब्धि। बोले बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को महत्व देगा भारत। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन विवाद पर फिर जताई गहरी चिंता। बोले युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के रास्ते पर लौटे दोनों देश। इजरायली मिसाइल के हमले के बाद बंद किया गया दमिश्क हवाई अड्डा। सीरियाई सेना का शस्त्रागार नष्ट होने से हवाई अड्डे को हुआ नुकसान। दोई सरकार ने शराब की बिक्री पर 30% का टैक्स किया खत्म। शाही परिवार ने पर्यटन बढ़ने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को किया समाप्त। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। बोले प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राहुल गांधी दें रूटों की जानकारी। अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर में प्रसार भारती स्टेशन का किया निरीक्षण। साफ सफाई और कबाड़ के निस्तारण को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। नोएडा पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। कपिल उर्फ कृपाल पर दर्ज हैं कई मामले। आज से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विपक्षी भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। शिवपाल यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले 2-2.5 साल पहले ही गठित होना चाहिए था आयोग। मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री तक रोपवे बनाएगी हरियाणा सरकार। सीएम खट्टर बोले कालका से कालेसर तक विकसित होगा पर्यटन क्षेत्र। जयराम रमेश ने कांग्रेस को बताया विपक्ष से लड़ने में सक्षम एकमात्र पार्टी। बोले विपक्षी एकता के नाम पर सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़ना मुश्किल। हिमाचल सीएम ने की अनाथ बच्चों के लिए कोष की घोषणा। बोले कोष से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे 6000 अनाथ बच्चे। व्हीप की बैठक में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संकल्प पारित। अवैध मतांतरण को
प्रतिबंधित करने के लिए कठोर कानून की उठाई मांग। 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे बीएल संतोष। प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ करेंगे संगठनात्मक बैठक। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया मेगा प्लान। सभी मंत्रालय, राज्य सरकार विभिन्न गतिविधियों का करेंगे आयोजन। दिसंबर में 11% बढ़कर 121 अरब यूनिट रही बिजली खपत। आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ने से लोगों में आया उछाल। 2022 में 7 शहरों में 51% बढ़ी नए आवास की आपूर्ति। एनआरॉक की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर में 20% की आई गिरावट। सुरक्षा को लेकर नए साल पर चौकस रही बुलंदशहर पुलिस। होटल, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान। 2023 में 100 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी संभल पुलिस। 76 पर गुंडा एक्ट और 24 अपराधियों के खिलाफ होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। बुलंदशहर में 5 साल की लड़की का चाकू लगा 100 बरामद। पड़ोसी चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में सर्दी और कोहरे से परेशान छात्रों ने डीएम से लगाई गुहार। कहा घने कोहरे को लेकर स्कूल बंद कराए जिला प्रशासन। खुर्जा में प्लाट में बाउंड्री वाल निर्माण को लेकर 2 गुटों में मारपीट। एक गुट ने किया पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बिहार सरकार ने 46 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। आनंद कुमार को मिली भागलपुर जिले के नए एसएसपी की जिम्मेदारी। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए 20 नाम। बीसीसीआई ने आगे होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया रोड मैप। आईपीएल 2023 से दूर रह सकते हैं कोहली, रोहित और हार्दिक पांड्या। चयन के मानदंडों में योयो फिटनेस टेस्ट फिर से किया गया शामिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।